हरि ओम। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज फिर बहुत ही सुंदर और ज्ञान से भरपूर वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो बुद्धि और विवेक दोनों की कसौटी पर ही ये वीडियो बहुत सोच समझकर और आत्मिक ज्ञान से भरपूर है। हे परम प्रिय मित्रों, आपने कभी भी देखा हो पूरे जीवन में एक दो चांस तो सभी को मिल जाते हैं, और नहीं तो जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं तो रोज ही उन्हें पते लगते हैं इन चीज़ों के। तो यहाँ पर आपने देखो, हर एक व्यक्ति, कोई धनी हो या निर्धन हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई बुद्धिमान हो या ज्ञानी हो, तपस्वी हो या साधारण मनुष्य हो, सबको एक ही समस्या है सबकी। और वो समस्या क्या है? वो समस्या भी कोई साधारण नहीं है। समस्या बड़ी विलक्षण है कि वह पृथ्वी पर से जाना ही नहीं चाहता, वह यहीं पे सदा के लिए रहना चाहता है और इसके लिए निरंतर लगातार प्रयासरत रहता है। अब देखो, कुछ दिन पहले सुना था कि 2016 में अमेरिका में जो है लोग अपने जो हैं मरने के बाद बॉडी को फ्रीज कर रहे हैं फ्रीजर में, ताकि वे जब कभी दोबारा जिंदा करने की तकनीकी हासिल कर लें तो फिर जिंदा हो जाए। अब देखो, आप इससे अंदाजा लगाओ कि हर एक आदमी, कोई भी है चाहे, उसकी एक ही समस्या है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, और जबकि उस ईश्वरीय नियम के अनुसार यहाँ से जाना ही होगा। जो पृथ्वी पाया है उसको जाना ही होगा। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि भाई चलो, आओ चले, तो एकदम वो हड़बड़ा जाएगा, चौंक जाएगा, और फौरन जो ज्ञानी से ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान है वे भी कहेंगे कि हाँ भाई ठहरो, थोड़ा समय दो भाई, मैं अपने बच्चों से मिल लूँ, घर मिल लूँ, परिवार से मिल लूँ। यानी कि वो कोई भी प्रेजेंट वाला नहीं मिलेगा। चलो जी चलो, उनके चलो। और सबको पता है कि जब समय आता है तो इसी वजह से वो टाइम नहीं देता। जब समय आता है तो वो एक सेकंड का भी समय नहीं देता, वो तो फटाक दे के प्राण निकाल लेता है। चलो जी, फिर कुछ नहीं होता। जब मृत्यु आनी है फिर तो आनी है। लेकिन मनुष्य जो है उसको भी बहाने मार कर पीछे धकेलने के चक्कर में रहता है। ईश्वर का अटल सत्य नियम है और ईश्वर से ही प्रार्थना करता है कि मुझे मृत्यु न आए, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करता है दीर्घायु, लंबी आयु हो, और लंबी आयु, और लंबी आयु। मतलब ये प्रार्थना नहीं करता कि आयु समाप्त हो जाए। जब लंबी आयु हो जाए तो फिर और लंबी आयु हो जाए, तो फिर और लंबी आयु। मतलब ये क्रम चलता ही रहे। ये इसलिए है कि हम अज्ञानता से भरपूर हैं। हम अज्ञानता से भरपूर हैं। हम सृष्टि के साथ नहीं चल रहे हैं।
और तभी हम सभी दुखों से भरपूर हैं। वास्तविक जिसने सृष्टि के साथ एक बार भी तालमेल बिठा लिया, उसे तो कभी दुख व्यापता ही नहीं। ये जितनी भी सारी समस्याएं हैं, ये सृष्टि के विरुद्ध चलने से है, या फिर सृष्टि के साथ तालमेल बिठा के ना चलने से। आप प्राकृतिक आहार विहार, प्राकृतिक विचार, प्राकृतिक रहन सहन, जितना भी प्रकृति की तरफ चलोगे आप देखना उतनी ही ज्यादा स्वस्थ और उतनी ही ज्यादा आनंददायक जीवन गुजारोगे। जो ही व्यक्ति प्रकृति के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है, प्रकृति के अनुसार रहन सहन शुरू करता है, प्रातः बेला में उठना, साधारण भोजन करना और कच्ची हरी सब्जियां, फल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बिना ये कृत्रिम खाद मत डालो, उस भोजन को करो आप। और मनुष्य का कार्य तनाव का नहीं है। मनुष्य तो आनंद के लिए बना है। आनंद पूर्वक जीवन जियो। तनाव तभी तो है ना जब प्रकृति से कहीं लेना है, कहीं देना है, कहीं धन बढ़ाना है, कहीं जोड़ना है, जो प्रकृति में उथल पुथल मचाना है, वही तनाव है। आपको कार्य करना है, बस आनंद के साथ करते रहो, मेहनत के साथ करते रहो, जो फल देगा वो प्रकृति अधीन है। आप देखना, आप दीर्घायु होने शुरू हो जाओगे, आपकी ही आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप देख लेना। और जितनी जो भी जीवन मिलेगा वो एक ऐसा लगेगा कि अवसर है, इसे पूरे आनंद के साथ जी लो। जब पता है कि जाना ही सबको है, रोक ही नहीं सकते, जब पता है कि जितना भी मनुष्य के लिए अत्यधिक कर्म बलवान है, करोगे आप, पिछले कर्मों का भोग है, वही भोगना पड़ेगा। इन दोनों का मिश्रण चलता रहता है। जितना अत्यधिक मेहनत लगन परिश्रम आप करते रहोगे, भाग्य आपका साथ देगा, उतना ही आप आनंदित और प्रसन्न रहोगे, है ना। ये सब बिल्कुल साधारण नियम है, सभी को पता है, लेकिन पता होने के बाद भूल जाते हैं, अज्ञानता भरी बात करते हैं, अज्ञानता भरे माहौल में रहते हैं। कभी बैठ के स्वयं अकेले विचार करना। जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय बिल्कुल वो एकदम नग्न प्रकृति में होता है, और प्रकृति उसके जिंदा रहने के हजारों साधन पैदा कर देती है। सर्वप्रथम उसकी देख रेख के लिए माँ बाप पैदा कर देती है। दूसरी बात, स्वतः ही पैदा होने से पहले माता के स्तनों में उसके लिए पीने खाने की व्यवस्था, दूध उत्पन्न कर देती है। जब प्रकृति हमारा हर तरह से इतना ध्यान रखती है, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रकृति पर विश्वास नहीं, और स्वयं अपने आप को बड़ा मानते प्रकृति को छोटा। प्रिय बंधु, मनुष्य है, अपने धर्म कर्म का पालन करो, ये सत्य है, लेकिन इतना भी नहीं कि जहां प्रकृति को पीछे छोड़ दिया जाए, और तभी परेशानियां पैदा होती हैं। जितने परमाणु बम ये सब संसार ने बना लिए, अपने ही मौत का सामान बना लिया इन्होंने। आप देख लेना, स्वयं अपने आप ही भस्मासुर बन बैठे हैं सब। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करपत।